जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त एवं खुश होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी का अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 11 महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में जानेंगे जो हमें श्री भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया है। गीता के इन 11 उपदेशों को मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए अगले 25 से 30 मिनट तक आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना व समझना पड़ेगा और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की ओर और गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। गीता का ज्ञान इस संसार के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। गीता के ज्ञान को समझकर और गीता के उपदेशों को अपने जीवन में फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब पा सकता है जो वो चाहता है, चाहे खुशियों से जीवन भरा हो, चाहे जीवन में सफलता पानी हो, चाहे मैनेजमेंट सीखना हो या अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो। श्रीमद् भगवत गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत सरल शब्दों में गीता के इन 11 उपदेशों को अच्छी तरह से समझा सकूं। उपदेश नंबर 1, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ तो वे लोग हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते रहते हैं। आप कभी भी कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सृष्टि का एक कण भी एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग और शरीर कर्म में लगा रहता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी बच ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें किसी कर्म में बंध करके नहीं रहना चाहिए। चौंक गए ना आप? अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक तरफ भगवान कहते हैं कि हम बिना कर्म के नहीं रह सकते और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमें एक कर्म में बंध कर नहीं रहना चाहिए। तो फिर हम करें क्या? रुकिए, आप ज्यादा सोच विचार ना करें, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। हम न तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं और न ही हमें कर्म में बंध करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म यह मानकर करें, यह कर्म करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि करने वाला तो वो ईश्वर है, श्री कृष्ण है। जो कुछ भी होता है या हम करते हैं वो श्री कृष्ण की मर्जी से ही होता है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, अर्थात हम सब श्री कृष्ण की कठपुतली हैं। जैसा वो हमें नचाएंगे वैसे ही हम नाचेंगे। इसलिए सदैव यही सोचकर कर्म करें कि इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि यह काम मेरे द्वारा किया जा रहा है या मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच ऐसी होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा, हम कभी भी चिंतित नहीं होंगे। उपदेश नंबर 2, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। इसलिए चिंता त्याग दो। इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता है। ये बात मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर विवश कर देगी कि भगवान होते हैं और आप भी मान भी जाएंगे कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक महानगर में बहुत बड़े डॉक्टर रहते थे। वो जिस मरीज पर भी हाथ रख देते थे वो मरीज ठीक हो जाता था।
हालांकि इसके लिए वह अच्छी खासी रकम भी चार्ज करते थे, फिर भी मरीज उन्हें धरती का भगवान मानते थे, क्योंकि जो भी मरीज उनके पास जाता था वह ठीक होकर ही वापस आता था। कुछ दिनों बाद सरकार ने उस डॉक्टर को अवार्ड देने के लिए नामित किया गया, क्योंकि इस डॉक्टर ने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया था। डॉक्टर को अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए प्लेन का टिकट बुक किया। जैसे ही वह घर से निकले कि भयानक आंधी तूफान आ गया। किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला तूफान की वजह से फ्लाइट रद्द कर दी गई है। डॉक्टर को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह अवार्ड पाना उस डॉक्टर का सपना था। वह अपने ड्राइवर से बोले, चलो अब हम अपनी गाड़ी से चलते हैं, थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन अवार्ड मिलने तक तो पहुंच ही जाएंगे। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी से रवाना हुए कि रास्ते में एक जंगल आया। डॉक्टर कभी भी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज अपनी जिद से ड्राइवर के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर ने जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से चलने को कहा। अपने मालिक की बात मानकर ड्राइवर जंगल वाले रास्ते से चल दिया, लेकिन हुआ वही जिसका ड्राइवर को डर था। तूफान की वजह से रास्ते में पेड़ गिर गए थे, जिससे रास्ता बंद हो गया था। फिर डॉक्टर ने सोचा चलो वापस लौटते हैं, लेकिन वापस लौटते समय वो रास्ता भटक गए। डॉक्टर भगवान को कोसने लगे कि क्या भगवान, बड़ी मुश्किल से यह घड़ी आई थी और आपने वह भी छीन लिया। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन अवार्ड फंक्शन तो छोड़ो, अब वापस घर कैसे पहुंचा जाए यही समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक रोशनी दिखती है जो एक झोपड़ी से आ रही थी। वे यह सोचकर वहां चले जाते हैं कि कोई अगर होगा तो बाहर निकलने का रास्ता बता देगा। झोपड़ी में जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो वृद्धा बोली, वह तो मैं बता दूंगी, लेकिन तूफान की वजह से फिर से रास्ता भटक जाओगे, इसलिए आज रात यहीं आराम कर लो, सुबह तूफान भी खत्म हो जाएगा, फिर आप अपने घर चले जाना। डॉक्टर को भी यह बात अच्छी लगी और सुबह तक झोपड़ी में ही रुकने के लिए तैयार हो गए। तभी डॉक्टर की निगाह चारपाई पर लेटे एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का एकदम बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ था। डॉक्टर बूढ़ी माँ से उस लड़के के बारे में पूछते तो पता चलता है वह उसका 10 साल का पोता है, जिसके माँ बाप पहले ही गुजर गए हैं। वृद्ध महिला बताती है कि लड़के को कोई गंभीर बीमारी है। यहाँ के हाकिम बोलते हैं कि दूर शहर के वो फलां डॉक्टर हैं, अब केवल वही इसे बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं बहुत गरीब हूँ, इलाज कराना तो दूर, हमारे पास उस शहर तक जाने भर के पैसे नहीं हैं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि या तो वह कोई चमत्कार करे, नहीं तो इसे भी उठा ले, इसका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। यह सुनकर डॉक्टर का गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया और हल्का मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत से बोले, दादी माँ, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। दरअसल वृद्ध महिला इन्हीं डॉक्टर के बारे में बता रही थी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए अब भगवान के चमत्कार के बारे में सोचने लगे कि कैसे बिन मौसम तूफान आ गया, ना चाहते हुए भी मैंने जंगल का रास्ता चुन लिया और वह रास्ता भी भटक गया और इनकी झोपड़ी तक पहुंच गया। डॉक्टर जो अभी तक ईश्वर को कोस रहे थे, अब धन्यवाद देने लगे कि प्रभु आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ भेजा। डॉक्टर ने तुरंत से लड़के का इलाज शुरू कर दिया और सुबह होते ही उन दोनों दादी और पोते को अपने साथ अपने घर ले गए। कुछ दिनों के इलाज के बाद वह बच्चा एकदम सही हो गया। बूढ़ी माँ ने डॉक्टर को बहुत दुआएं दी। डॉक्टर ने बूढ़ी माँ से एक भी रुपया नहीं लिया और उनको अपने ही घर में रहने की जगह दे दी। तो मित्रों, शायद आपको इस कहानी से पता चल गया होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। और हाँ, अगर हमारे कर्म सही हैं तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। हकीकत में देखा जाए तो हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी कार्य का परिणाम हमारी सोच की विपरीत हुआ होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद वही परिणाम हमारे हित में समझ आता है, तब ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव याद रखना, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वह कभी भी
बिना किसी कारण के नहीं होता। उपदेश नंबर 3, दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो ही आप वास्तविक मनुष्य हो। भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है। वह अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम सब मोबाइल के गुलाम हो गए हैं। हम कहीं भी काम कर रहे हैं तो किसी गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन है। अगर आप उस लाइन के उधर चले गए तो समझो आप गुलाम बन गए हैं। और वो लाइन कहाँ और कौन सी है? तो मित्रों, वह लाइन है आत्मसम्मान। जब तक कोई इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ कोई काम करता है तब तक वह आजाद रहना है, लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है तब वह अपना आत्मसम्मान खो देता है, तो उसका जीवन समस्याओं से घिर जाता है और वह गुलाम बन जाता। इसलिए मित्रों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना करना सीखें। उपदेश नंबर 4, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काम, अर्थात अभिलाषा, इच्छा या वासना की बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते, और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में अभिलाषा या इच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वह मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित होकर रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क न पड़े कि आपकी अभिलाषा की वजह से सामने वाले का इतना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो अभिलाषा बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी न कभी उसके गलत नतीजों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं क्रोध अर्थात गुस्सा के बारे में। गुस्से के बारे में क्या बोलें? गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वह बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अगर किसी के अच्छे काम के लिए आप कभी गुस्से की एक्टिंग कर लें तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि गुस्से के कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई और आंखें लाल हो गईं, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया और आप पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब बात करते हैं लोभ अर्थात लालच के बारे में। आपने वो कहावत सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। मैं ये बात आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि लालच बुरी बला है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, जिसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन मोहन बहुत उदास बैठा था। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आया और बोला, क्या हुआ मोहन, आज तुम जंगल से लकड़ियां लाने नहीं गए? तो मोहन बोला, भाई मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ। मेरे पास अगर थोड़ी सी जमीन होती तो मैं उसमें खेती कर अपना जीवन यापन कर लेता, मगर वो भी नहीं कर सकता। मेरे इस जीवन में अब कुछ करने को बचा ही नहीं है। तब मोहन का मित्र कहता है, तुम उदास मत हो, आजकल महाराज के दरबार में जनता दरबार लगाया जा रहा है। वहाँ पर प्रजा की परेशानियां सुनी जा रही हैं और जितना हो सके महाराज अपनी प्रजा की मदद भी कर रहे हैं। तुम भी सुबह जनता दरबार में जाकर अपनी परेशानी महाराज को बताओ, शायद महाराज तुम्हारी मदद कर दें। अपने मित्र की बात सुनकर मोहन प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है, क्यों ना जमीन के साथ साथ कोई काम भी मांग लूं। यह विचार कर वह सुबह होने का इंतजार बेसब्री से करने लगता है। अगली सुबह मोहन महाराज के दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंच जाता है। मोहन जब दरबार में जाता है तो देखता है वहां लोगों की काफी भीड़ जमा है। सभी अपनी समस्या महाराज को बताते और वहां से दूसरी कतार में चले जाते।
मोहन का भी जब नंबर आया, उसने महाराज से अपने जीवन बिताने के लिए कुछ जमीन और कोई रोजगार मांग लिया। महाराज को मोहन की समस्या उतनी भी बड़ी नहीं लगी। दरबार में उपस्थित सलाहकार ने भी महाराज को यही बात बोली कि मोहन चाहता तो जमीन या रोजगार में से कोई एक चीज मांग लेता तो भी वह अपना जीवन आराम से काट लेता, मगर उसके मन में लालच है, इसलिए उसने दोनों चीजें मांगी हैं। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, उस मोहन को बुलाओ। मोहन दरबार में दोबारा उपस्थित हुआ। महाराज ने मोहन से कहा कि कल सूर्योदय होने से पहले तुम महल के पीछे वाले खेत में आ जाना, वहीं तुम्हें जमीन दी जाएगी, पर याद रहे सूर्योदय से पहले ही आना। सभी दरबारी महाराज की बात चुपचाप सुन रहे थे। मोहन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वह अगली सुबह महाराज के बताए जगह पर उपस्थित हो जाता है। वहां महाराज पहले से ही अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ मौजूद थे। मोहन को देखते ही महाराज बोले, आ गए तुम, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सूर्योदय होते ही तुम भागना शुरू कर देना। सूर्यास्त के पहले तक तुम जितना दूर दौड़ोगे वह सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, पर याद रहे लौटकर तुम्हें वापस यहीं आना होगा, तभी जमीन तुम्हें मिलेगी। महाराज की बात सुनते ही मोहन खुशी से पागल हो जाता है। सूर्योदय होते ही मोहन दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो जाती है। मोहन थक जाता है, फिर सोचता है थोड़ी दूर और दौड़ लेता हूँ, कल से मैं भी महाराज की तरह लोगों को सलाह दिया करूँगा। जिसके पास धन होता है लोग उसी से सलाह भी लेते हैं। मेरे पास तो कोई भी नहीं आता, जब मैं भी धनवान हो जाऊंगा तब आराम ही तो करना है। ये सब बातें सोचते हुए मोहन भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसे वापस भी लौटना है, तभी जमीन उसे मिलेगी। लेकिन तब तक मोहन बहुत थक चुका होता है। उसके लाख चाहने पर भी उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। मोहन वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। महाराज यह सब दूर से ही देख रहे थे। मोहन जब जमीन पर गिरा तो महाराज अपने सिपाहियों के साथ मोहन के पास उसे देखने जाते हैं। सिपाही मोहन को उठाता है और महाराज से कहता है कि महाराज यह तो मर चुका है। महाराज कहते हैं, इसे 2 गज जमीन चाहिए थी, बेकार में ही यह इतनी मेहनत कर रहा था, इसकी लालच की वजह से यह मरा है। अगर यह चाहता तो थोड़ी दूर दौड़कर वापस आ जाता और जमीन ले लेता, पर इसे तो हमारा आधा राज्य चाहिए था, तभी यह इतनी दूर तक दौड़कर आया था। तो मित्रों, देखा आपने लालच का नतीजा। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। मित्रों, मैं मरने के बाद मिलने वाले नर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। उपदेश नंबर 5, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। मनुष्य जब पैदा होता तो वह निर्वस्त्र होता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी उसको निर्वस्त्र ही जलाया जाता है। उसके साथ भी कुछ नहीं जाता, वो कुछ भी लेकर नहीं जा पाता है। जिंदगी में जो कुछ भी आपको यहाँ आने के बाद मिला वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से जाओगे तो वो किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आज आपके पास है, आपका जो नाम आपके पास, जो पोजीशन आज है, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहाँ हो, लेकिन कल कोई और आपसे वह जगह छीन लेगा, और यही सृष्टि का नियम है और भगवत गीता की सबसे बड़ी सीख भी है, जो हर एक मनुष्य को समझनी चाहिए। मित्रों, अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है तो फिर ऐसी कौन सी चीज जो हमेशा आपके साथ रहती है। कोई तो चीज होगी जो आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में सदैव रहेगी, और वो चीज है इंसानियत। सबसे पहले अच्छा इंसान बने। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का ही अंश है, और हमारी आत्मा सीधे उस परमात्मा से जुड़ी हुई है।
हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वह हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा। और यही इस सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, और आज जो आपका है वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। उपदेश नंबर 6, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल अपनी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर सफल है तो वह केवल और केवल अपनी की सोच की वजह से ही है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है तो वह अमीर बन सकता है। इस दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर बर्बाद होना चाहता है तो वह भी आसान है। आप बस अपने मन ठान लो कि हमें ये काम करना ही है, तो आप उस काम में सफल अवश्य हो जाएंगे। आपको कोई रोक ही नहीं सकता। उपदेश नंबर 7, इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों एक पक्ष में हैं, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। वो इंसान जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उस मनुष्य के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है कि मेरा यह काम क्यों नहीं हो रहा है। और अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है, जो आपको संतुष्टि देता है और जो कि वास्तव में आपको करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे मन के अशांत और शांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत इच्छाओं के पूरे होने की शर्त पर खुशियों को बांधकर एक कोने में रख देते हैं। आप जानते हैं कि खुशी क्या है? खुशी एक मानसिक अवस्था होती है, इसलिए ही कहा जाता है कि जो आपका मन करे वही कीजिए। अगर आपका मन करता है कि मैं खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो उड़ान भरिए। अपने विचारों को अपने दिल से सहमत रखिए। उपदेश नंबर 8, कोई भी काम अच्छा या बुरा केवल एक वजह से बनता है कि उस काम को करने के पीछे आपका इरादा क्या है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि उससे आपका कोई स्वार्थ पूरा होगा, या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले एक ही हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य अच्छा है या बुरा। महाभारत के युद्ध में लड़ाई पांडव भी लड़ रहे थे और लड़ाई कौरव भी लड़ रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। काम एक होने के बाद भी, मेहनत एक होने के बाद कौरव हार गए और पांडव जीत गए। कारण था इरादा पांडवों की मंशा अच्छी थी और कौरवों की मंशा गलत थी। उपदेश नंबर 9, सच्चाई और अच्छाई को न तो कभी हराया जा सकता है और न ही कभी छिपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी मत डरें। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, सच्चाई और चंद्रमा को भी ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सही वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने आना ही होगा। आप उनको सामने आने से रोक नहीं सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको आज से और अभी से ही उस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आ ही जाएगी। आजकल हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे झूठ बोलते हैं। कई बार किसी आरोप से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कई बार अपना फायदा देखकर झूठ बोलते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होगा, और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है, किसी का नुकसान नहीं होता, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत बारीक काम है, इसलिए अपने विवेक से सोचने के बाद ही कोई निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। उपदेश नंबर 10, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वह सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत चाहते हैं, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। आप यह मत देखें कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप यह मत देखें कि आपको नींद आ रही है या गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में किसी लक्ष्य के बहुत खास मायने हैं, तो फिर आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको जितना कम मिले या नहीं मिले, आपका साथ बुरा हो, आपके साथ गलत हो या आपके साथ अन्याय हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उन दुखों को सहन कर सकें, क्योंकि यह आपका जीवन था, आपका सपना था और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वह मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको केवल सपने देखना है वो आज भी वैसा ही जैसा वो पहले था जब उसने वह सपना देखना शुरू किया था। आपको अपने सुखों के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। उपदेश नंबर 11, आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन आप कभी भी अपने आप को उस काम से होने वाली आपकी जीत या हार में खुद को बांध कर के नहीं रखना चाहिए। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके सारे दुख चिंताएं आने आप ही समाप्त हो जाएंगे, और वह बिना परेशान हुए मेहनत कर सकता है। और फिर इस दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं बचेगी जिसको वो फिर हासिल न कर सके। और सबसे शानदार बात तो यह होगी कि बहुत कुछ पाने के बाद भी आपको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यह काम कर दूंगा तो मुझे यह फल मिलेगा। अक्सर यह होता है कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में अभिलाषा होती है, और हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी, मुझे सफलता मिलनी चाहिए, मैं इस योग्य हूँ। और हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने काम में सफल नहीं हो पाते तो एक बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी। अगर वो सफलता उसको न मिलकर आपको मिल जाती तो ये उसके साथ अन्याय होता, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि उसके कर्म आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। और जिस दिन आपका कर्म सबसे ज्यादा संघर्षशील बन जाएगा उस दिन आप भी सफल हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने परिणाम के बारे में सोचने के लिए साफ मना किया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, तू चाहे यह लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा तो मेरे पास ही। ऐसा तो है नहीं कि तू जीत कर कहीं और चला जाएगा, और ना ही तू हार कर कहीं और चला जाएगा। जैसा पहले था वैसा बाद में भी होगा। इसलिए तू उठ और इस युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना युद्ध कर। यह समझ कि यह लड़ाई तू नहीं बल्कि मैं अर्थात श्री कृष्ण लड़ रहा हूँ, और फिर जो भी परिणाम आए वो देखना। अर्जुन को केवल लड़ाई लड़नी थी, और वो लड़ा भी श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था, वो उन्होंने दिया। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तू तो केवल एक निमित्त मात्र है उस काम को करने का, वास्तव में तो मैं ही उस काम को कर रहा हूँ। इसलिए मित्रों, आप केवल अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। कोई आपको लूजर कहे या आपको फेलियर कहे तो उसे कहने दें, उसकी बात न सुने।
आपका काम है केवल काम करना, आप बस अपना काम करते रहें। फल की इच्छा श्री कृष्ण पर छोड़ दें। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।